YouTube पे जितने भी हैं आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अद्भुत अद्भुत स्कूल जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, लेसन नंबर 18 में। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, ये उसकी पाठशाला है। और आप जानते हैं कि लगातार 17 लेसन्स में या पाठ में 17 अभी तक हम जो हैं आपको एक एक और बहुत गहरी बातें आपको सिखा चुके हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि बड़ी तादाद में आप लोग देखते हैं, आप लोग सुनते हैं और दूसरों तक आप लोग शेयर भी करते हैं। उसके लिए सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु को। जी हाँ, उसी कड़ी में अब जुड़ गया है लेसन नंबर 18। जी हाँ, एक ऐसा विषय जो अभी ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैं बीच में नहीं हूं ना। जी हाँ, लिखा है प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है। वाह मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इस विषय पे बात किया होगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कम से कम मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है और मैं ये इसलिए रख रहा हूं क्योंकि खरी शिक्षा का विषय है, साउंड डॉक्ट्रिन का विषय है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, जितने जूम पर हैं उनको और जितने यूट्यूब पर हैं उनको, कि ये किसी प्रकार का संडे सभा या हाउस चर्च या किसी प्रकार का मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है। ये दरअसल बिल्कुल बुनियादी खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं कि मसीह की देह में मजबूत लोगों को तैयार करने के लिए ये वो शिक्षाएं हैं, और जिसके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक आपके बीच मैं लेकर आता हूं। तो वापस से इस स्लाइड को आप लोग जितने जूम पर हैं देख लें ठीक से, और साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर हैं वो भी देख लें कि प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है। जी हाँ, पास्टर डैनियल, प्रचारकों से आपका क्या मतलब है? जी हाँ, प्रचारक, प्रीचर, वो जो आपके चर्च में फिजिकल फेस टू फेस, अब क्योंकि चर्च स्टार्ट हो गई है, जब आपके ठीक सामने बैठकर पुलपिट पे खड़ा होकर आपको प्रीच करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका डैनियल राज जैसे 10% मैं उसकी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ आपके ऑनलाइन प्रीचर्स, नेशनल इंटरनेशनल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपके फेसबुक और यूट्यूब के प्रीचर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपके जो फेवरेट प्रीचर्स हैं जिनको आप लोग सुनना पसंद करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए क्योंकि सबको नहीं लिख सकता, तो प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है। ये टॉपिक आपके बीच में मैं अभी लेकर आया हूं। तो साथ ही साथ यहां पे 2 बातें हैं। एक, वो जो लिसनर है उसको सतर्क रहना होगा, और दूसरा जो प्रीच करता है उसको भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही है। एक वक्त था कि हम किसको भी सुन लेते थे, किसी के भी पीछे चले जाते थे। सड़क पर अगर कोई मदारी तमाशा दिखा रहा होता था तो हाथ बांध के उसको देखने लगते थे, ये भी नहीं सोचते थे कि वो कौन सी टेक्निक से जादूगिरी कर रहा है, और हम तमाशा देखना शुरू करते थे। यहां तक कि ताली भी बजा देते थे और पॉकेट से कुछ पैसे तक उसको दे देते थे। ये जमाना था एक, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब कुछ जांचा जा रहा है, अब सब कुछ परखा जा रहा है। इज दैट राइट? जी हाँ, यहां तक कि न्यूज वाले जानते हो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस वायरल वीडियो की ठीक से जांच पड़ताल कर कर आपके बीच में हम लेकर आएंगे, जिसको कहते हैं वायरल वीडियो वाली प्रोग्राम। किसने क्या कहा था, कौन से मंत्री ने क्या कहा था, शाहरुख खान का बेटा वो गलती से पकड़ा गया या फिर गलती किया, इसके ऊपर एक अलग क्लैरिफिकेशन लोगों की आ रही है। किस चीज की है ना, कौन सा जानवर, अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था कि पक्षी अपने मुंह से आग उगलती है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, तो उसकी जांच की गई, पता चला वो फेक था। तो जिसके चलते हम ऐसी युग में, एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां अब आसानी से किसी को भी उल्लू नहीं बनाया जा सकता। वाह आसानी से उल्लू नहीं बनाया जा सकता। और उसी युग का आदमी
ध्यान से सुनिएगा, उसी युग का आदमी, उसी दुनिया का आदमी हफ्ते में एक दिन जब चर्च में पहुंचता है तो एक ऐसे प्रीचर को सुनता है और जिसको सुनने के बाद उसके मन में उसको प्रश्न करना, पूछना जरूरी बन जाएगा अब से, क्योंकि वो सब बातें जांचता है, वो सब बातें जांचता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे 6 दिन बाहर रहता है, एक एक चीज पूछता है। अगर शॉपिंग पे पहुंचे तो वहां पूछता है क्या ये कपड़ा ठीक है या ये वन वॉश है। वन वॉश समझते हैं आप लोग? एक बार में कपड़ा खत्म हो जाता है धोने के बाद, जिसके लिए कहते हैं कि सर ये कपड़ा वन वॉश वाला नहीं है, ये कपड़ा आगे तक चलेगा, ये तक कहते हैं। आप कोई मशीन खरीदते हैं, क्या पूछते हैं? आपका ये जो मशीन है क्या इसकी वारंटी है? आप पूछते हैं, हर चीज पे पूछते हैं। यहां तक कि होटल में खाना खाते वक्त वेटर को पूछते हैं कि ये जो डिश है कैसी बनती है, इसमें क्या चीज पड़ता है, एक एक चीज पूछते हैं। क्यों? क्योंकि एक, आपके बदन पे कपड़ा आता है, नंबर 2, आपके पेट में कोई खाना जाता है जो आपको बिगाड़ सकता है। तो सोच के देखिए आपकी रूह क्या खा रही है, और जिसके चलते आपको पूछना जरूरी है कि आप क्या सुन रहे हो। वाह, क्या सुन रहे हो। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। क्या सुन रहे हो। तो इस विषय को लेकर आपके बीच में आज मैं आया हूं। प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है। फेसबुक अगर ये आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं इसको अपलोड करूंगा, यूट्यूब वालों अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको अपलोड करूंगा आज रात को, और जितने अभी प्रेजेंट सुन रहे लाइव जूम पे, मैं आपको भी पूछूंगा, क्या कभी वो चाहे डैनियल राज हो या मुझ जैसे दुनिया का कोई भी प्रीचर हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई थी, यार मैं सुन तो रहा हूं, मैं सुन तो रही हूं, लेकिन पूछना, पूछूं, ये हिम्मत अब डालिए आपके अंदर। क्योंकि 99.9% लोग कब फंसते हैं? जब कोई चीज नहीं पूछते हैं। आप गाड़ी में बैठते हो, पूछते हो क्या ये गाड़ी सही है? आप टिकट खरीदते हो, पूछते हो क्या ये टिकट सही है? आप कुछ चीज पीते हो, पूछते हो क्या ये चीज सही है? मेरा प्रश्न है, आपके कानों में क्या जा रहा है? आपके कानों में क्या जा रहा है? क्या आपको नहीं पूछना चाहिए कि सर आपने जो अभी कहा, श्रीमान आपने जो अभी कहा, ऑनलाइन प्रीचर जी आपने जो अभी कहा, पास्टर जी आपने जो अभी कहा, क्या वो सही है? ये पूछना आपको जरूरी पड़ गया है। पास्टर डैनियल क्यों? कुछ चीजें मैंने नहीं रखी है, मैं अभी पवित्र आत्मा की लीडिंग में हूं इसलिए बात कर रहा हूं। यीशु कहता है सावधान, पतरस कहता है सावधान, पौलुस कहता है सावधान, यूहन्ना कहता है सावधान, याकूब कहता है सावधान। तो बाइबल के लेखक, बाइबल के जमाने के लोग, पहली सदी की कलीसिया के लोग एक ही चीज को बहुत ज्यादा बोलते थे, सावधान सावधान सावधान। क्यों? उसके पीछे मकसद है, क्योंकि तब भी और अब भी बहुत कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है जिसका प्रश्न लोग नहीं पूछते और पूछने से डरते हैं। मैंने एक प्रचार किया था, मत्ती 7:1। अगर आपको नहीं पता मत्ती 7:1 क्या है, तो मैंने लिखा था स्टॉप सेइंग डोंट जज। याद होगा आपको। लोगों को पता ही नहीं है कि जज किसको करना है और कब बोलना है, बस मत्ती 7:1 चिपका देते। तो उसके चलते पुलपिट पे, क्योंकि मैं कैथलिक हूं, कैथलिक बैकग्राउंड से आता हूं, वो बात अलग है कि 93 में मैंने यीशु को, बाइबल को ठीक से समझा और कैथलिक का कॉन्सेप्ट मैंने बंद कर दिया। जी हां, कैथलिक में जब हम जाते थे तो फादर से, जो सफेद कपड़ा पहन के आते हैं संडे टू संडे, उनसे जब हम पूछते थे कि सर आप जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है, तो जानते हो वो क्या कहते थे? प्रश्न पूछना आपका काम नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। ऐसी बातें आती थी। बाइबल में से कुछ पूछा नहीं जाता था, वो बात अलग है कि 99.9% कैथलिक्स वाले बाइबल हाथ में लेकर चर्च नहीं जाते। आप लोग भी जानते हैं, नहीं जाते। और जिसके चलते होता क्या है,
देखिए, आप मशीन करते कैटलॉग खरीदते हो और कैटलॉग साथ में रखते हो, नई गाड़ी खरीदते हो कैटलॉग साथ में रखते हो, आप फोन खरीदते थे, अभी तो खैर डेवलप हो गया, कैटलॉग साथ में रखते थे। आपकी जिंदगी को चलाने के लिए कैटलॉग है और उसका नाम है पवित्र शास्त्र, लेकिन उसको साथ में नहीं रखते। व्हाट फुलिशनेस, क्या मूर्खता है, सोच के देखिए। और जब प्रश्न पूछें तो कहते प्रश्न मत पूछो, और इसी को कॉपी पेस्ट किया है पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और पता नहीं क्या क्या वालों ने। कहते हैं कि मैं तुम्हारा पास्टर हूं, तुमने सवाल कैसे पूछा? और अगर सवाल पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया, तो कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर गलत आत्मा है, तुम अधीन नहीं रहते, तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो। रिस्पेक्ट अलग है, अधीनता अलग है, लेकिन सही चीज को ठीक से सुनना, परखना, जांचना, यह पवित्र आत्मा के 9 वरदान में एक दान खुद पवित्र आत्मा देता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ लोग रोकते क्यों हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि डैनियल राज को आप कभी भी पूछ सकते हो, और मैं ऐसी तैयारी के साथ आता हूं कि मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी तैयारी के साथ मैं स्लाइड्स बनाता हूं, और इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, आपके पैरों के पास बैठ के सीखूंगा। ये बातें बोलने की हिम्मत मैं रखता हूं। मैं ये साबित नहीं कर रहा हूं कि डैनियल राज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं जो तैयारी के साथ आता हूं उसको बहुत तैयारी के साथ करके आता हूं, ये तो मैं बोलूंगा। तो किसी भी प्रचारक को सुनते हो उसको पूछो, आपने जो कहा कैसे पूछना है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। पहली सदी की कलीसिया ऐसी थी, पहली सदी की कलीसिया ऐसी थी। मैंने कलीसिया प्लूरल फॉर्म में नहीं रखा है, सिंगुलर में रखा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि एक ही कलीसिया और वो यीशु की कलीसिया, ठीक है ना। तो पहली सदी की कलीसिया ऐसी थी। कैसी थी? प्रेरितों की किताब 17 का 11, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11। मैं वापस पूछ रहा हूं, मैं फ्रेम में नहीं हूं ना, ओके। या आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है, जो इंग्लिश वाले हैं आप देख लीजिएगा बाद में, लेकिन हिंदी में चलते हैं। लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। किसका? पौलुस का। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रतिदिन पौलुस को सुनते थे। पौलुस आप होंगे XYZ, पौलुस जी आप होंगे जिसको प्रभु ने माता के गर्भ से अन्य जातियों के लिए चुना। गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 15 से आगे। लेकिन आपको सुनते वक्त हम आपको जांचेंगे, हम आपको जांचेंगे, और वो भी कब? प्रतिदिन, प्रतिदिन हम आपको जांचेंगे। तो इस वचन के बेस पे, इस वचन के आधार पे मैं अब आपसे बात करूंगा। और तब की कलीसिया ऐसी ही करती थी। वो सुनती थी पतरस को, ओके, पूछती थी, सुनती थी पौलुस को, ओके, पूछती थी। वही प्रश्न आज उठता है। आप चढ़ जा रहे हैं 10 साल से, कभी पूछा ये क्या हो रहा है? पूछो। और क्या क्या पूछना है मैं लिस्ट रखूंगा अभी। यीशु के पास एक व्यक्ति आया था, लूका 10 के 26 में। पूछा अनंत काल का जीवन कैसे हासिल करूं। हालांकि इंटेंशन उसका अलग था, लेकिन यीशु ने क्या कहा सुनिए। यीशु ने, यानी कि उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। वाह लिखा क्या है और तू कैसे पढ़ता है, ये 2 लाइन। क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, किसकी लाइन है? यीशु की। तो यीशु तब भी, यीशु अब भी, और जो यीशु के सच्चे सेवक हैं मुझ जैसे 10 तक का, वो भी यही सिखाएंगे क्या लिखा है बाइबल में और तू कैसे पढ़ता है। और इसको एक और ऐड कर दें, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है और तू कैसे सुनता है। तू कैसे सुनता है। वाह, कैसे लग रहा है अभी तक? या और वापस कह रहा हूं कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और ये स्कूल है, और वो भी किसका? साउंड डॉक्ट्रिन का। तो मुझसे अपेक्षा नहीं करना कि मैं आपको बिस्किट चॉकलेट वाला मैसेज दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये मीट है, मीट। थोड़े दांत मजबूत करिए और आपकी जो
डाइजेशन की जो सिस्टम है उसको भी मजबूत करिए, ठीक है ना। तो यीशु कहता है क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। मैं आपको तीसरी लाइन जोड़ रहा हूं, आप सभी के लिए, आप कैसे सुनते हैं। कभी कभी लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और हैं और सिखाते कुछ और हैं। एस्तर जी, लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और हैं और सिखाते कुछ और हैं, और पब्लिक को इतनी आसानी से उल्लू बना देते हैं कि बस, और ऊपर से एक पट्टी जो भी बोलो आप लोग, आंखें बंद कर देती है। अरे ये तो मेरा पास्टर है, ये गलत कैसे हो सकता है। हद हो गई साहब। मूसा का बड़ा भाई याद होगा आप लोगों को, हारून, अद्भुत चमत्कार। मूसा की लकड़ी से, माफ करें, हारून की लकड़ी से सांप बना, हारून की लकड़ी से नील नदी लहू बना, हारून की लकड़ी से सब कुछ हो रहा था। लेकिन लोगों को लगा हारून कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन वही हारून ने गलती कर दी। और गलती क्या थी कि गाय के बछड़ा बना दिया और कहा कि इसकी पूजा करो क्योंकि यही है हमारा खुदा। और वो तो नीचे जब तक मूसा नहीं आया तब तक 6 लाख लोगों को लगा हारून सही है, गलत कैसे हो सकता है। तो मैं वापस कहता हूं कि जिसको आप अपना फेवरेट प्रीचर, फेवरेट पास्टर आप कहते हैं कि ये तो मेरा पापा है, स्पिरिचुअल फादर है, उसको आप इतनी ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं और कभी नहीं पूछते हैं कि यार ये तुम जो बोल रहे हो सही है या गलत है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आंखों से पट्टी खोलो और यहां पे हिम्मत लेकर आओ और पूछो कि जो भी आप सिखा रहे हो क्या वो सही है। तो जिसके चलते यीशु उसको पूछता है क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। और तीसरा मैं जोड़ रहा हूं कि तू कैसे सुनता है। इस वचन के मुताबिक तू कैसे सुनता है। वाह, लिखा है जब भी कोई प्रचारक, सेवक, चर्च पास्टर, ऑनलाइन प्रीचर कुछ भी बोलता है या करता है तो चेक किया करो कि वो बिब्लिकल है या नहीं। वाह जी, आपको जांचना है। 400 लोग अभी जूम पर हैं, उन सभी 400 लोगों को मैं कहना चाहता हूं, और 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब वालों, मैं आपको कहना चाहता हूं जब कभी आप डैनियल राज को सुनो, मेरा प्रचार, टीचिंग ऑनलाइन, एसएसडी, संडे ऑनलाइन, जब भी सुनो आप मुझे भी चेक किया करो कि डैनियल राज जो बोल रहा है वो बिब्लिकल है या नहीं। लेकिन उसके पहले मुझे या कोई प्रीचर को, सेवक को, चर्च पास्टर को, ऑनलाइन प्रीचर को आपको चेक करने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए। तो जिसके चलते लिखा है अगर आपको लगे कि बातें बाइबल से नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बी के बाद आता क्या है, सी। अगर आपको खुद नहीं पता कि बी के बाद में सी आता है या डी तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। तो भी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, ए बी सी डी। वाह, सी दैट। अगर मुझे ही नहीं पता बाइबल का नॉलेज तो मैं पास्टर को क्या प्रश्न करूंगा, ऑनलाइन प्रीचर को क्या प्रश्न करूंगा, डैनियल राज को क्या प्रश्न करूंगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये ऑनलाइन प्रीचर गड़बड़ कर रहा है, ये वाला बंदा प्रीचर गड़बड़ कर रहा है, बाइबल से बाहर है, कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया, तो आपको नम्रता और प्रेम से जरूर सवाल करें, जरूर सवाल करें। तो नम्रता और प्रेम से जरूर सवाल करें। पास्टर जी, अभी आप जो बोल रहे थे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे ये बाइबल का वचन नहीं लग रहा है, बाइबल कुछ और बोल रही है, आपने अभी कुछ और बोला, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं पास्टर जी। अगर वो किसी बात से चिढ़ जाते हैं तो सबसे पहला वही साबित हो गया कि वो बंदा गड़बड़ वाला है। लेकिन अगर वो खुद नम्रता के साथ अच्छे से बात करके कहता है यस मैं तैयार हूं बैठने के लिए, मैं तैयार हूं आपसे बात करने के लिए, तो उसको उसी टॉपिक पे बात करके मैटर को सॉल्व करिएगा। अगर आपको लगता है कि डैनियल राज से, मेरे प्रचार से या मुझ जैसे 10% प्रचारकों से कहीं पे आपको कंफर्म हो गया, मेरे पास आइए ना। और मेरा नंबर कहां है,
जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, एसएसडी के मेंबर्स हैं, आप सभी के पास में मेरा व्यक्तिगत नंबर है, पर्सनल नंबर। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं। बेशक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल वाले आप व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर सकते हैं। मुझे खुद आप लोग बात करके बता सकते हैं कि पास्टर डैनियल वहां, और अगर वाकई में मैं गलत हूं, मैं आपको अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं आपको पब्लिकली उस लाइन के लिए माफी मांगूंगा, मैं पब्लिकली उस बात के लिए माफी मांगूंगा। लेकिन आपको नहीं पता और आप कंफ्यूजन में, मैं उसको ठीक करूंगा और आपको आगे ले चलूंगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आए, मैं उसकी पूरी तैयारी करूंगा और मैं करते आ रहा हूं। द बुक ऑफ जेनेसिस की बात हो, तैयारी के साथ आया था। द बुक ऑफ डैनियल की स्टडी की बात हो, तैयारी के साथ आया था। बुक ऑफ रेवलेशन की बात हो, तैयारी के साथ आया था। रैप्चर की बात हो, तैयारी के साथ आया था। कुछ लोग कहते हैं प्री रैप्चर है, मिड रैप्चर है, पोस्ट रैप्चर है, चौथे लोग कहते हैं नो रैप्चर। मैं सबकी तैयारी के साथ आया। सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, सबकी तैयारी के साथ आता। मोसेस की मिनिस्ट्री और बुक ऑफ 4 गॉस्पेल्स, उसकी भी तैयारी के साथ अभी आ रहा हूं। आप लोग बात को समझ रहे होंगे मैं क्या प्रीच कर रहा हूं। इज दैट राइट? तो वापस कहता हूं कि अगर आपको लगे कि प्रीचर गलत है, नम्रता और प्रेम से जरूर सवाल करिए, लेकिन सवाल करिए। मेरा जोर ये है कि सवाल करिए। कुछ भी अपने पेट में आप नहीं डालते हैं। कैलोरीज की चिंता है आपको, फैटनेस की चिंता है आपको, शुगर की चिंता है आपको कि कहीं शुगर ना बढ़ जाए। रूह, आपकी स्पिरिट, उसमें क्या खिला रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, उसको क्या दे रहे हो। तो कुछ बातें हैं आपके बीच में रखता चला जाऊंगा और वक्त का भी ख्याल रखूंगा। स्लाइड्स ज्यादा नहीं है लेकिन बातें बहुत होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले उद्धार को लेकर बात हो तो जरूर सवाल करें। सल्वेशन क्यों पास्टर डैनियल, मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। वो इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमको कुछ कार्य करना है। नॉनसेंस, गलत बात है, क्योंकि सल्वेशन कम्स बाय फेथ नॉट बाय डीड्स। उद्धार आता है विश्वास से, ना कि कर्मों से। रोमियो 5:1 अगर आपको याद होगा। पौलुस हो, पतरस हो, यीशु जी हो, सब ने यही कहा है कि सल्वेशन एक गिफ्ट है। रोमियो 6:23 गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आप उसके लिए, गिफ्ट के लिए, GIFT, गिफ्ट के लिए आप कीमत नहीं चुकाते, क्योंकि जो देता है ना वो अपनी खुशी से आपको गिफ्ट दे रहा है और वो देने के बाद पूछता तक नहीं है कि क्या किया। वैसे ही ऊपर बैठा खुदा, उसने कहा कि मैंने अपने बेटे के रूप में तुमको सैल्वेशन नाम का गिफ्ट दे दिया है। मैं उसको पूछूंगा तक नहीं कि वापस करो, क्योंकि खुदा गिफ्ट देकर वापस नहीं पूछता। सैल्वेशन भी देकर वो वापस नहीं पूछेगा कि कहां है मेरा सैल्वेशन, मैं उसको छीन रहा हूं। नो नो नो, वो कभी नहीं छीनता। सब लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं या कैसा लग रहा है? अगर कोई मूर्ख टाइप का प्रीचर, मैं गुस्से में हूं थोड़ा सा, अगर कोई मूर्ख टाइप का प्रीचर अगर ये कहता है कि सैल्वेशन कभी नहीं खोया जाएगा, कभी नहीं, तो उसको पूछो कि सर आपने जो अभी कहा कि सैल्वेशन अभी कभी हम नहीं खो सकते, तो उसको पूछिए कि फिर इब्रानियों 12:28 में क्या लिखा है कि डरते हुए, कांपते हुए जो उद्धार तुमको मिला है तुम उसकी रक्षा करो, उसको संभालो। अभी इसका मतलब क्या है पता है? रोमियो 8:1 नहीं पढ़ना। कहता है कि अगर अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया तो क्या हम पाप पर पाप करते बैठे हैं? माफ करें, रोमियो 6:1, पाप पर पाप करते बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं दारू पीऊंगा, मेरा तो उद्धार हो गया है, मेरा तो उद्धार पक्का है और मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ऊपर बैठा परमेश्वर भी छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो गिफ्ट है, तो मैं दारू पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, गलत काम करता हूं, क्योंकि मैं वैसे ही स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे थोड़े से गिफ्ट्स कम मिलेंगे, मेरे मुकुट पे तारे कम लगेंगे, लेकिन मुझे सैल्वेशन तो पक्का मिलेगा, मैं नरक तो कभी नहीं जाऊंगा। क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है, कैसे पॉसिबल है? और मैं वापस कहता हूं, यूहन्ना 1:12,
और रोमियो 8:14, इसको दोनों को साथ में याद रखो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 1:12 कहता है कि जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने उन्हें पिता का बेटा बना दिया, बेटा और बेटी बना दिया। लेकिन रोमियो 8:14 कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है, आत्मा के अनुसार। सी, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सैल्वेशन को लेकर बकवास करता है और कहता है कि हमको कर्म करना होगा फिर उद्धार मिलेगा, हमको खतना करना होगा, प्रेरितों की किताब 15:1, उसके बाद हमको उद्धार मिलेगा, तो ऐसे बातों को सुनकर आप जो चर्च में बैठे हैं या वर्चुअल या फिर फिजिकल बैठे कोई प्रीचर को सुन रहे, मीटिंग खत्म होने के बाद उसको बड़े प्यार से नम्रता से पूछे, सर आपने जो अभी कहा इसकी जवाब दीजिए। क्योंकि उसको कहना कि मेरे पास तो आप गलत साबित हो गए उसका वचन है, लेकिन मुझे गलत साबित करने के लिए आप कौन सा वचन लेकर आएंगे, उसको जरूर पूछिए। और यह पूछने की ताकत आपको रखनी होगी, क्योंकि वक्त आ चुका है, हम कुछ भी बकवास नहीं सुनेंगे, आंख बंद करके नहीं चलेंगे। यीशु की बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है, मत्ती 15:14, क्या कहता है पता है? अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कल आएगा ये टॉपिक, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति को गड्ढे में नहीं गिरना है, ध्यान से सुनिएगा, तो अपनी आंख की पट्टी खोलिए, अपनी आंख की पट्टी खोलिए, आंख बंद कर कर मत चलिए मसीह जीवन में। ये तो ऐसा हो गया कि सब कुछ त्यागा, मूर्ति पूजा त्यागा, गलत काम त्यागा, पाप को त्यागा, संसार को त्यागा, पैसे को त्यागा, लेकिन गलत शिक्षा के चलते भी नरक में चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी गंदी बात और क्या हो सकती है? सोच के देखिए आप, सैल्वेशन को लेकर ना जाने क्या क्या लोगों ने आजकल टीचिंग दे दी है। कहते हैं मरियम की पूजा करो तो काफी उद्धार आ जाएगा, किसी और की पूजा करो तो उद्धार आ जाएगा। अरे सिर्फ यीशु पर विश्वास नहीं करना है, तुमको और भी बहुत कुछ करना है। तो सवाल पूछो, सवाल पूछो। पवित्र आत्मा की बात हो तो जरूर सवाल करें। यह है दूसरा, अगर पवित्र आत्मा के बारे में आपको कोई भी कुछ भी सिखाता है उल्टा सीधा, और आपको पता है कि इसमें से कोई भी लाइन बाइबल से मैच नहीं करती, खास करके एक, कौन सी बात सुनना चाहोगे? कहते हैं कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको कुछ करना है, जबकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा खुद आपको दिया जाता है उस दिन जिस दिन यीशु आपका उद्धार कर जाता है, और उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 आप पर मोहर लग जाती है। यू हैव बीन सील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वंस यू गेट द सैल्वेशन। उस दिन आपको सील लग जाती है। तो मुझे नहीं पता कि ये फिर क्यों ऑनलाइन प्रीचर्स और ये वाले वो वाले ऐसी बात क्यों करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा पाना होगा, पवित्र आत्मा पाने के लिए ये करो, पवित्र आत्मा पाने के लिए वो करो, आपको ऐसे करना है। बड़े दास के पास जाके आपको सर पे हाथ रखे प्रार्थना करवाना है, जैसे पतरस प्रार्थना करवाता था। तो फिर प्रश्न उठता था या उठता है कि कुरनेलियुस के ऊपर किसने हाथ रखा? कुरनेलियुस के ऊपर किसने हाथ रखा? क्या किसी प्रीचर को कभी, यूट्यूब वालों आप भी सुनो, पलट कर पूछा है कि सर आपने अभी कहा कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, तो कैसे उतरेगा? क्योंकि मैं तो विश्वासी हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, दास हूं, दासी हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, मुझ पर पवित्र आत्मा कैसे उतरेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल कहती है कि उसी दिन मिल गया जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया। पहला कुरिन्थियों उसका 3:16, रोमियो की किताब उसका 5:8 और आगे कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। बताइए आप लोग कैसे लग रहा है? क्या कभी पलट कर पूछा है उन प्रीचरों को? आप कैसे बोल सकते हो? ये गाना कैसे गा सकते हो कि पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा? कैसे गा सकते हैं? रूह की बारिश, रूह पाक, ये कैसे गा सकते हैं हम? फिर से आग बरसा दे, कैसे गा सकते हैं? एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा अगर पहले से है, हद तो तब हो जाती है जब लोग कहते हैं लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सफेद कोट घुमा रहा हूं, अगर आपको इशारा मिल गया, और लोग धड़ धड़ गिरते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि कौन सी आत्मा गिरा रही है? क्या ये बिब्लिकल है? प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, उनको पूछो कि ये कैसे हो रहा है।
ये कैसे आप कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, मैं 1 2 3 बोलूंगा और मैं फूंक मारूंगा और आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। तो फिर पिछली मीटिंग में भी वही किया था, फिर इस मीटिंग में भी वही है, और अगली मीटिंग जो होगी वही होगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि आप कितनी बार कहोगे पवित्र आत्मा आ रहा है? एक ही लाइन पूछना चाहूंगा अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या कहीं पे भी किसी भी दास पर, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, किसी पर भी क्या पवित्र आत्मा फिर से उतरा? ध्यान से सुनना, फिर से उतरा पतरस पर, पौलुस पर, याकूब पर, यूहन्ना पर, फिलिप पर, एंड्रू पर, स्टीफन पर फिर से उतरा? ऐसा एक स्क्रिप्चर लाकर बता दीजिए, डैनियल राज फेसबुक और यूट्यूब पे आना बंद कर देगा। एक स्क्रिप्चर आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए तो कहता हूं डंके की चोट पे, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। एक लाइन नहीं मिलेगा आपको। आत्मा से परिपूर्ण हो गए आपको ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है और वो आपको परिपूर्ण कर सकता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर से पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर हाथ रखेंगे फिर से आत्मा तुमको भर देगा। ये मूर्खता वाला स्टेटमेंट क्यों देते हैं, इसका प्रश्न आपको पूछना होगा। तीसरा, पैसा 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 पैसा, दे दो दे दो दे दो दे दो। संडे को सबसे ज्यादा 99.9% प्रीचरों का एक ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेगा चर्च हो या छोटा चर्च हो, बाहर हो या अंदर हो, किसी को भी देखो पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, इतना दे दो उतना दे दो। एक आदमी ने मुझे कॉल किया, कहता है भिखारी थोड़ी है परमेश्वर। बोला क्यों? बोला तुम 10-10 रुपए 20-20 रुपए डालते हो, तुम भिखारी को थोड़ी दे रहे हो, तुमको देना है तो 100 रुपए से भी ज्यादा देना है। उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, शायद अगर वो सुन रहे होंगे अभी। मैंने उसको कहा बिल्कुल नहीं, परमेश्वर को पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो तो उस आदमी को जरूरत है। मुझे एक और चीज बोलने दीजिए, अगर पैसे चर्च से लूटकर आपको अगर सेवा करनी है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जितने पास्टर सेवक जो भी हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप अपने चर्च को ताला लगाइए और जाकर कोई नौकरी करिए। क्योंकि चर्च को लूटकर आपको पैसे कमाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है। आपको यह बात समझनी चाहिए। आप प्रभु के सेवक हैं, भिखारी थोड़ी हैं जो हर संडे को प्लेट लेकर बैग लेकर मांगते रहते हो। मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता एक लाइन मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं, कि किसी को कहते हैं कि गाना गाओ, और उसको क्या कहते हैं? ऑफरिंग सॉन्ग। कौन सा गाना? ऑफरिंग सॉन्ग। तो बेचारे लड़का लड़की आ जाते हैं और वो गाना गाते रहते हैं, और एक बंदा, 1 2 3 बंदे बैग लेकर जबरदस्ती सबके पास घूमते हैं। यस और नो? सबके पास घूमते हैं, संडे हो, फ्राइडे हो, या फिर मेगा चर्च हो या बाहर का चर्च हो, सबके पास घूमते हैं। और ऊपर से पुलपिट से पास्टर बोलता भी है, आप अपने अपने मुट्ठी में पैसे ले लो। और मैं यहां से प्रार्थना करूंगा कि आपके मुट्ठी का पैसा पैसा नहीं, बीज है, और वो बीज को आप बो दीजिए। देखिए आपको परमेश्वर अपरंपार की आशीष देगा। मालाकी 3 वाला रेफरेंस उठाकर बताते, छप्पड़ फाड़ के देगा। मुझे नहीं समझ में आता है, ऐसे लोगों से सवाल करिए कि पास्टर जी, आप जो भी प्रीचर हैं, पास्टर जी क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि पैसे से परमेश्वर बिक जाता है, पैसे देने से परमेश्वर आशीष देता है? अन्य जातियों की बात कर रहा हूं। क्या पतरस ने, पौलुस ने कभी बोला? मलाकी 3:10 भी पैसा नहीं है। मलाकी 3:10 यहूदियों का कॉन्सेप्ट है जो जानवरों की और अनाजों की भेंट की बात कर रहा है। या तो सवाल करो। मैं वापस कहता हूं, आपको पैसे देने हैं, जितने लोग सुन रहे हैं जरूर दीजिए। आप समझते तब दीजिए। आप कोई चीज को नहीं समझते, मैं खुद कहता हूं, मैं जब भी किसी भी बात को रखता हूं पैसे से संबंधित, तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों देना है और किस वजह से देना है। और आपको कभी भी 2 चीज से मैंने पैसे नहीं मांगे, एक लालच और दूसरा डर। मैंने कभी नहीं कहा आपको कम ऑन यस और नो। मेरी ऐसी एक वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहां डर और लालच दिखा के मैंने पैसे मांगे हो। मैं इस पे सख्ती से थोड़ा सा और आना चाहूंगा कि संडे टू संडे, अभी क्योंकि चर्चेस स्टार्ट हो गए, संडे टू संडे जितने भी भारत के और जहां तक मेरी बात उन तक पहुंच रहे, उन सभी सेवकों को कहना चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट चेंज करिए। उल्टा प्रभु के पास बैठो, बोलो प्रभु मैं अगर सेवक हूं, आपने बुलाया, मेरी फैमिली है, राशन
इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, हाउस रेंट, कार लोन, XYZ, ये प्रभु को बोलिए, चर्च को नहीं बोलना है। आप लोगों को पता है कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत है, सेवकों की बात कर रहा हूं, इतनी गंदी आदत है कि टोटल डेटा चिट्ठा चर्च में लेकर आते हैं। मेरे बच्चों को दूध नहीं था, मैंने फिर भी सेवा की। अरे मेहरबानी कर रहे थे क्या तुम? बच्चों को दूध नहीं है, तुम सेवा कर रहे थे, मेहरबानी कर रहे थे क्या? चर्च को क्यों तुम निचोड़ कर ऐसे कहते हो? और कुछ लोग कहते हैं मैं घर पर आऊं तो मुझे आपको ऑफरिंग देना ही होगा। अगर मैं घर पर आऊं, मैं पास्टर हूं, तो तुमको ऑफरिंग देना ही होगा। और उठाकर लेकर आते कौन सा कॉन्सेप्ट? ओल्ड टेस्टमेंट वाला, लेवी हूं, याजक हूं, तो देखो देना पड़ेगा। तो वो लेवी याजक व्यवस्था के लोग थे। गलती 3:10 के अनुसार तुम व्यवस्था के अधीन हो तो तुम श्रापित हो, और तुम खुद ही श्रापित हो, चर्च को भी श्राप में डाल रहे हो। क्या मूर्खता है साहब, क्या मूर्खता है। ऐसे लोग जिनको सिर्फ दूसरों की पॉकेट दिखती है, सेवा बंद कर दो। ऐसे लोग जो फैमिली को पूछते हैं आपका हस्बैंड कितना कमाता है, तो कैलकुलेट करते हैं, अच्छा अगर 20,000 कमा रहा है तो 2,000 तो ताइत आ ही जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप चर्च को पॉकेट देखकर अगर सेवा कर रहे हो तो मैं फिर कहता हूं सेवा छोड़ दीजिए, सेवा छोड़ दीजिए। आप जाकर नौकरी करिए। मुझे कुछ लोग कॉल करते हैं, कहते हैं पास्टर डैनियल मुझे प्रभु ने बोझ दिया है सेवा करने का, अलाना फलाना, कोई गांव का नाम लेते हैं, खैर वो लोग सुन भी रहे होंगे। तो मैं उनको फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको तकलीफ आ रही है राशन की, आपको तकलीफ आ रही है आपके स्कूल के बच्चों की, आपको तकलीफ आ रही है आपका जो भी पॉकेट मनी होता है, तो खुदा को पूछो कि प्रभु ये दिन दिखाने के लिए सेवा दिया था। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं ऐसी नौकरी, ऐसी जिंदगी जीऊं और फिर संडे को कहूं कि मेरा प्रभु महान है। और चर्च के लोग कहेंगे कि अरे पास्टर की हालत ऐसी है तो ये प्रभु महान कैसे बोल रहा है। आप दूसरों को कैसे गॉस्पेल सुनाओगे जब आपके खुद के शर्ट के बटन टूटे हुए? बताइए। और ऊपर से कहते हैं राजाओं के राजा का बच्चा हूं। तो राजाओं के राजा का बच्चा है तो राजा जैसे जियो ना। ये चर्च को क्यों लूट रहे हो? चर्च के मेंबर को क्यों कहते हो कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो? और बेचारी चर्च कभी कभी संडे चर्च आने से डरती है। ऑफरिंग का बैग जब उनके पास आता है तो वो शर्मिंदा हो जाते क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं होता, और जिसके चलते कई चर्च के लोग चर्च नहीं जा पाते और वो शर्मिंदगी के साथ में जाते हैं। और कितने लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि पास्टर डैनियल हम कोई नए फैमिली को ले जाते हैं लेकिन पुलपिट से पास्टर प्रीचिंग कम, पैसों की बात ज्यादा करता है। तो जो बंदा मेरे साथ आया वो पलट कर पूछता है यार कहां पर लेकर आए, मुझे कहां पे लेकर आए? यहां मैंने सोचा था कि यीशु की बात सुनने मिलेगी, लेकिन यहां तो पैसा 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 चल रहा है। और एक ग्रुप है, नाम नहीं लूंगा, एक ग्रुप है जो कहते हैं बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को ज्वाइन करने का अलग क्लब, फैमिली क्लब फॉर्म। आप लोगों को इशारा मिल रहा होगा। आपके बच्चों का डेडिकेशन, बैप्टिज्म या फिर जो भी है तो बड़े पास्टर के पास लेटर जाएगा। आपके बच्चे का बर्थडे और आपका एनिवर्सरी तो उसके लिए अलग से प्रभु का दास लेटर साइन करके भेजेगा, और उसके लिए आप लोग ऑफरिंग भेजो। 10-10, 20-20, 50, 1-1 लाख ऑफरिंग जाती है। जरूर पूछना सर आप लोग ये जो पैसा 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 करते हो, ये पैसे क्यों करते हो? प्रीचिंग क्यों नहीं करते? आत्माओं को क्यों नहीं जीतते? अन्य भाषा की बात हो तो जरूर सवाल करें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आऊंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इसे एक शब्द ने किया जिसको कहते जिब्रिश या नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। एक व्यक्ति ने कॉल किया था मुझे और उसने कहा था कि पास्टर डैनियल, दानियल की किताब 5:25 में जो शब्द लिखे गए थे वो ये हैं, मने मने तकेल और तकेल, मने मने तकेल। आगे और वचन था तो उसको छोड़ दीजिए, मने मने तकेल। तो ये कौन सी भाषा है? ठीक है, इसका खुलासा ना पौलुस, माफ करें, ना दानियल ने किया, ना परमेश्वर ने वहां पर लिखा। तकेल, मने मने तकेल, ठीक है ना। इसका खुलासा, उसका शब्द का अर्थ जरूर लिखा है जो मैंने नहीं डाला, आप लोग जानते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोग कॉल करके कहते हैं कि फिर ये क्या है? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उन दिनों में कोई भाषा थी, ऐसा हो सकता है कि उन दिनों में कोई ऐसा कल्चर था जिसका डिटेल हमारे पास नहीं, और यह तो हो सकता है कि कोई भाषा ही ना हो, क्योंकि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, जितनी भी भाषाएं हैं, आई गेस 1000
4000 6000, मैं अगर गलत नहीं हूँ, कई तादाद में लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेज पहले कहाँ थी? ऊपर। उत्पत्ति 11 में लैंग्वेज नीचे उतरी ना। हिंदी भाषा कहाँ से उतरी? ऊपर से। मराठी कहाँ से उतरी? ऊपर से। तेलुगु तमिल कहाँ से उतरी? ऊपर से। तो ऐसा एक और लैंग्वेज होगा जो ऊपर से उतरा, ठीक है, लेकिन क्या कहीं पे भी लिखा है कि तुमको भी मने मने तकेल ही बोलना है? क्या ऐसा कहीं पे भी लिखा है? और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक रेफरेंस को उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, सिद्धांत नहीं बनता है। कहीं पे भी, डंके की चोट में बोल रहा हूं, कहीं पे भी ऐसे शब्द, ऐसी लैंग्वेज तुम भी बोलो, नहीं मिलेगा। एक विचित्र प्राणी है यूट्यूब पर, नाम नहीं लूंगा, उसने एक वीडियो बनाई थी सपनिया 3:9 का, द बुक ऑफ जफानिया चैप्टर 3 वर्स 9। वो कहते हैं कि उस समय में मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। भाषा तो उसने वीडियो बनाया और उसने मेरा तो नाम नहीं लिया, और लेता तो भी क्या फर्क पड़ जाता, बात अलग है। उसने कहा कि ग्लोसा और जिब्रिश का मैं अंतर बताऊंगा। मैं भी थोड़ा देर देखा, मेरे को सुरेश कामले ने या पता नहीं किसने तो भेजा था। मैंने बोला ठीक है, क्या बकवास कर रहा है, जरा सुनते हैं। तो वो बोलने लगा नई भाषा, नई भाषा, नई भाषा। वाह, मेरे को इतनी हंसी आई सिस्टर एस्तर जी, मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने बोला ये होते हैं अधूरे ज्ञान के सेवक, इनको कहते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा। तब मैंने ओरिजिनल हिब्रू पढ़ी, और हिब्रू में सफ़ा, ये जो शब्द है ना सफ़ा 8193, उसका आप ये देख लीजिए, स्पीच देख लीजिए, या उसका डेफिनेशन देख लीजिए, या फिर आप उसका उच्चारण देख लीजिए। लिप स्पीच आया है, लिप, लिप मतलब होंठ, तो सफ़ा ये जो शब्द है हिब्रू भाषा में, इसको लिप और कहते हैं स्पीच, मतलब बातें, शुद्ध और पवित्र बातें। तो बातें कौन सी हैं? ऑफ कोर्स वचन। वचन क्या है? पवित्र। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि पास्टर डैनियल कंफर्म नहीं हुआ, तो लो और एक देता हूं, यशाया उसका 6:5। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। तो यहां पे जो होठों का ट्रांसलेशन हुआ है, ये वही शब्द है 8193 जो यहां पर है 8193। तो होठों को वही ट्रांसलेशन है, होठों को, भाषा को वही ट्रांसलेशन है। अब बताइए, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कि नहीं? इसलिए फिर कहता हूं, अगर कोई कहता है अन्य भाषा, जिब्रिश स्वर्गीय भाषा है, आज या कल किसी का फोन आया, नहीं फोन नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, वॉइस क्लिप आया था, कह रही थी बहन कि उनको किसी ने बोला कि हम जो बातें करते हैं वो स्वर्गीय भाषा है। तो आपको पता है उस बहन ने उसको तुरंत पूछा, सिस्टर अगर ये स्वर्गीय भाषा है तो बताओ कहाँ लिखा है। तुरंत पूछा कहाँ लिखा है। मैं चाहता हूं, जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सबको पूछो। उसको ये लगा दो प्लीज। अच्छा नहीं ये चार्जर इधर इसमें था ना लगा हुआ, नीचे है ना, इधर है। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि जो भी अन्य भाषा को लेके आपको कोई भी, खास करके जिब्रिश की बात कर रहा हूं, ग्लोसा नहीं, ग्लोसा तो खैर अभी आएगा भी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जिब्रिश की बात कर रहा। ये जो उल्लू बनाते ना, ऊपर की भाषा, पवित्र भाषा, स्वर्गीय भाषा, और इस वचन का सहारा लेते, ये 2 वचन, इस वचन का सहारा लेते। तो मैं आपको वापस कह देता हूं, उनको पलटकर पूछे कहां लिखा है स्पष्ट कि तुम जिब्रिश बोलो। कहां लिखा है कि तुम जिब्रिश बोलो? दूसरा, कहां लिखा है कि जिब्रिश में प्रार्थना करो? वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, मैं बहुत बार कर चुका हूं, वापस कहता हूं, मुझे कोई निकाल के बता दे 1 कुरिन्थियों 14 का 1 से 40 तक, 1 कुरिन्थियों 12 का, 1 कुरिन्थियों 13 का, और प्रेरितों की किताब से, ये 4 लेटरों से कहीं से भी निकाल के बता दे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना। देखो डैनियल भाई यहां लिखा है। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। तो आपको बता दूं कि ये नई भाषा नहीं, ये नया शब्द होठों पे डालेगा। ये लिप की बात है, लिप्स की बात है, और इसका खुलासा मैं होठों वाला मनुष्य, लिप्स। या
इंटरेस्टिंग आ रहा है। विश्वासियों पर हाथ रखकर नीचे गिराने की बात हो तो जरूर सवाल करें कि पास्टर जी रुक जाओ। जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं ना, आपके ऊपर हाथ रख के आते हैं ना, आगे आते हैं ना, उनको वहीं पे हाथ पकड़ लो, ऐसे उनका हाथ पकड़ लो, बोलो सर रुकिए, वहीं पे रोक दो। सर क्या कर रहे हो? मैं तो विश्वासी हूं, लड़का हो लड़की हो औरत हो आदमी हो, मैं तो विश्वासी हूं सर, पास्टर जी मुझ पर हाथ क्यों रख रहे हैं? और आप हाथ रख रहे हैं तो धक्का क्यों मार रहे हो? ऐसे पीछे 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 धक्का मारते मेरे को पीछे क्यों ले जा रहे हो? और जब तक मैं नीचे गिर नहीं जाती या गिर नहीं जाता, आप मेरे ऊपर से हाथ क्यों नहीं हटा रहे हो? प्रश्न करना होगा आपको, सवाल पूछना होगा। तो मैं फिर कहता हूं, प्रचारकों से सवाल करना शुरू करिए, सेवकों से सवाल करना शुरू करिए। कब? जब आपको लगे कि यह गलत कर रहा है। नीचे नहीं गिराना है, किसी को भी नीचे नहीं गिराना है। जैसे आप प्रीचिंग सुनते हो, यहूदीवाद की बात हो, यहूदीवाद, जुडियाज्म, जुडाज्म, जो भी आप बोलना चाहें, यहूदी कहते हैं, यहूदी कॉन्सेप्ट, यहूदी कल्चर हमको अपनाना होगा, हमको यहूदी बनना होगा, हमको यहूदी की तरह जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करना होगा। वहीं पे पलट कर पूछो कहां लिखा है, वहीं पे पलट के पूछो कहां लिखा है। अगर निकाल के बता दिया, मैं तो अभी कह रहा हूं आपको, वो तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर निकाल के बता दिया मान जाऊंगा, और जो कहोगे हार जाऊंगा। यहूदी को फॉलो करो, कहते सैटरडे मिलो, संडे क्यों मिलते हो? हद हो गई साहब। सैटरडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, आपका जब दिल करे तब मिलो। एक ने मुझे कॉल किया बीच में, उसने पूछा कि मेरा पास्टर कहता है संडे चर्च नहीं आएंगे तो तुम पर श्राप आएगा। वाह। यहूदी कहते हैं सैटरडे चर्च नहीं आएगा तो तुम प्रभु का अपमान कर रहे हो। तो ये बंदा क्या करे बताइए? अपना क्लोन बना के एक संडे और दूसरा सैटरडे जाए, ऐसा करे? क्या मूर्खता है। तुम संडे जाओ, मंडे जाओ, कोई भी दिन जाओ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर को बाहर का नहीं, आपका अंदर का जीवन कैसा है उससे इंपॉर्टेंट है। आपकी नौकरी है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस है, आपको संडे को टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप प्रभु के पास में बैठिए, बोलिए प्रभु मुझे संडे को छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? लेकिन कम से कम पास्टर के डर से, कम ऑन गेट रेडी, पास्टर के डर से नौकरी बिजनेस बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं बहुत सख्ती से बोल रहा हूं, पास्टर के डर से संडे चर्च नहीं आओगे, उसका उसमें मतलब है, संडे को इसलिए बुलवाता है क्योंकि उसके चर्च में भीड़ दिखनी चाहिए, उसका कुर्सी भरा रहना चाहिए, और चर्च का पैसा, पॉकेट मनी, बक्सा वो भरना चाहिए, उसका मकसद है। लेकिन मैं उन पास्टरों को कहना चाहता हूं, गलत स्टेटमेंट मत दिया करो। आप खुद भी जानते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हां, मैं मानता हूं कि चर्च अटेंड होना चाहिए, लोग आपके पास सीखना चाहिए, लेकिन उनको डराकर क्यों लेकर आ रहे हो संडे टू संडे? मत लाओ डराकर, मत लाओ डराकर। महिला पास्टर नहीं बन सकती का विषय हो तो जरूर सवाल करें। कैसे बोल दिया आपने कि महिला पास्टर नहीं बन सकती? उनको पलट कर पूछिए, उनको पलट कर पूछिए, कैसे बोल दिया आपने कि महिला पास्टर नहीं बन सकती? ऐसा किसी पौलुस के लेटर में, पतरस के लेटर में, वापस कहता हूं, जितने लोगों को महिला पास्टर बनने से ऑब्जेक्शन है, मैं उनको एक ही लाइन पूछूंगा, कहां लिखा है सटीक क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, कहां लिखा है कि महिला पास्टर नहीं बन सकती? निकाल के बताइए। वो बात अलग है कि इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, निकाल नहीं पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अरे ऊपर बैठा परमेश्वर की मर्जी, मछली को इस्तेमाल कर सकता है, कबूतरी को इस्तेमाल कर सकता है, कौवे को इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी, गधी 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 डोंकी, उसको इस्तेमाल कर सकता है। तुम क्या चीज हो यार? ऊपर बैठा परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, या तीसरा जेंडर, थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं, यूनक, उनको तक इस्तेमाल कर सकता है। क्या बकवास करते रहते हो कि महिला पास्टर नहीं बन सकती? मैं यहां से कह रहा हूं, तुम महिला डंके की चोट पे सेवा करो, प्रभु भोज बिल्कुल डंके की चोट पे दो, बपतिस्मा डंके की चोट पे दो, चर्च डंके की चोट पे चलाओ, टीचिंग डंके की चोट पे दीजिए, पुरुष हो या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, बिठाओ और टीच करो। अगर परमेश्वर आपके अंदर रहकर आपको लीड कर सकता है तो ये बाहर वाले इक्का दुक्का लोग कौन चीज है और क्या चीज है? बपतिस्मा की बात हो तो जरूर सवाल करें, बपतिस्मा की बात। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं चाइल्ड बैप्टिज्म,
स्प्रिंकल बैप्टिज्म, वन नेम बैप्टिज्म, क्या क्या चल रहा है। तो जिसने भी कहा ना कि बचपन का बपतिस्मा सही है, तो उसको पलट कर पूछो श्रीमान कहां लिखा है। अगर कोई कहता है वन नेम बैप्टिज्म, तो पलट कर पूछो कहां लिखा। और मैं फिर कहता हूं प्रेरितों की किताब 2:38-38, कुछ लोग कहते देखो पतरस ने कहा एक नाम से बपतिस्मा लेने के लिए, तो मैं वापस कहता हूं ठीक से जाके पढ़ो, जिसने बपतिस्मा लिया नहीं लिखा है कि उसने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, नहीं लिखा है। और आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, नहीं लिखा है, बल्कि यह लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, यह नहीं लिखा है कि उन्होंने एक नाम का बपतिस्मा लिया। क्या बकवास की टीचिंग देते थे वो। कुछ लोग यह भी कहते कि बपतिस्मा की जरूरत ही नहीं है, तो पलट कर पूछो। फिर रोमियो मरकुस का 16 क्या कहता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पलट कर पूछिए। वाह, नॉन बिब्लिकल वर्शिप सॉन्ग्स हो तो जरूर पूछो, जरूर सवाल करो कि भाई साहब आपने जो अभी गाना गाया था ना कि फिर से आग बरसा दे रूहे पाक खुदावन, पता नहीं क्या क्या गाने चल रहे हैं, तेरी उपस्थिति आ जाए, तेरी गाढ़ा अभिषेक आ जाए। अभिषेक अभी अगला टॉपिक है, ये आ जाए वो आ जाए। आप कैसे गा सकते हैं सर ये गाना, जबकि ना तो अभिषेक उतरता है, ना पवित्र आत्मा उतरता है, ना उसकी उपस्थिति उतरती है। ऐसे गाने कैसे गा लेते हैं आप। और कितने सारे गाने में एरर है, अगर मैं उसको एक दिन निकालने बैठूं तो 1000 गाने में एरर आ जाएगा, गड़बड़ी आ जाएगी। तो पलट कर पूछिए उस वर्शिपर से आपने ये गाना कैसे गाया। ऊपर से कुछ लोग कहते हैं मैं म्यूजिक बजाऊंगा अभिषेक उतरेगा, अनॉइंटिंग आएगी, पवित्र आत्मा आएगा, मैं शोफार समझते तुरी टाइप शोफार यहूदियों का वो फूकूंगा तो पवित्र आत्मा आएगा, उसकी उपस्थिति आएगी। तो पलट कर पूछो सर कहां लिखा है, पलट कर पूछो कहां लिखा है। सब ठीक चल रहा है, यहां पे क्या हो गया, ओके या उसको पलट कर पूछिए। अभिषेक ब्रैकेट में अनॉइंटिंग की बात हो तो जरूर सवाल करें, जरूर सवाल करें, उनको पूछिए। ये आखिरी है, उनको पूछिए। अभिषेक का जिक्र न्यू टेस्टमेंट में नहीं है, नहीं है। और ओल्ड टेस्टमेंट में अभिषेक का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए नियुक्त करना, टू अपॉइंट समवन फॉर पर्टिकुलर वर्क, टू अपॉइंट समवन, दैट्स इट। किसी को नियुक्त करना। और मेरा और आपका अभिषेक तो हो चुका है। जब यीशु का हो रहा था अभिषेक, तो मेरा और आपका भी हो रहा था। इसलिए तो लिखा है ना पहला यूहन्ना 2:20 और 2:27 में कि हमारा तो अभिषेक हो चुका है, तो मुझे वापस और अभिषेक की क्यों जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं गाढ़ा अभिषेक, कुछ लोग कहते हैं पतला अभिषेक, कुछ लोग कहते हैं थिक अनॉइंटिंग। अरे बाप रे, कहां से लाते हो सर ये कॉन्सेप्ट। सो टोटल मूर्खता है। तो वापस पीछे जा रहा हूं आपको यह बताते हुए, जो मैंने पहले रखा था, आपको यह बताते हुए, ओह सॉरी, प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है, प्रचारकों से सवाल पूछना जरूरी है। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और जितने यूट्यूब पर हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें, ये अपलोड होगा अभी, या आप लोग जब देख रहे होंगे तो खूब शेयर करें। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।